हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आप लोग को मालूम है बच्चों, अभी हम सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, है ना। सीबीएसई का 12th क्लास मैथ्स का जो इशू किया है, सीबीएसई वालों ने इशू किया है ना, सैम्पल पेपर। तो हम लोग का सेक्शन ए और सेक्शन बी हो चुका है बच्चों। आइए जो हम लोग सेक्शन सी देखते हैं, आइए। तो सेक्शन सी है बच्चों, सेक्शन सी जो है मैथ्स का बच्चों, वो क्या शॉर्ट आंसर टाइप है और एवरी क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स एवरी क्वेश्चन, है ना, एवरी क्वेश्चन। और ये सैम्पल पेपर क्लास 12 का है, इशूड बाय सीबीएसई। सेशन क्या है 2022-23, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो मैं बहुत सारे फॉर्मूला लिखा हूँ बच्चों, मतलब अभी लिखने वाला हूँ। तो ये सारा यदि मुझे फॉर्मूला याद हो, है ना, देखो मुझे इसमें जो ज़रूरत है बच्चों, बस इसका ज़रूरत है, इस टाइप के फॉर्मूला का ज़रूरत है। लेकिन ये सारा फॉर्मूला हम लोग इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि बच्चों कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंकअप है, मतलब याद करने में आसानी होगी, आप लोगों को रिमेंबर करने में आसानी होगी और इसका यूज़ भी है ना। तो आइए आपको पहले हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला रिवाइज करवा देते हैं बच्चों। चलिए देखिए, तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ 1 अपॉन, बस साइन चेंज है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या है प्लस में है बच्चों, ठीक है ना। तो इसे करने के पहले इसे हम लोग लिखते हैं बच्चों। तो देखिए ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका इंटीग्रेशन, ये किसका डेरिवेटिव है। आप ऐसा सोचो किसी का इंटीग्रेशन लिखना है तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो किसका डेरिवेटिव है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मालूम है ना बच्चों आप लोगों को। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा बच्चों। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी या के लिख लो। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ध्यान रखना। यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, सम कांस्टेंट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सम कांस्टेंट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में करना, डीएक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये यदि मैं ए को 1 एज्यूम करता तो ये कैसा है था बच्चों, कुछ साइन की जैसा ही लग रहा था ना ये। तो ये भी क्या है, साइन का ही है। ये क्या होगा यहाँ पे, बस साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है ना। जब भी ऐसा कुछ आया तो यहाँ पे एक ही जगह 1 सोच लेना, 1 सोच के देखना है कि किसका ये इंटीग्रेशन है। तो ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है बच्चों। क्लियर है। चलिए आइए हम लोग इसका देखते हैं बच्चों, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो इसको ध्यान रखना बच्चों, ये है जो है लिमिट है लॉग है ना, दिस इज एक्स प्लस जिसका इंटीग्रेशन यहाँ कर रहे हैं, बस यहीं यहाँ पे वही लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है। अब इसी को कंपेयर करेंगे हम लोग, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस यदि ए स्क्वायर होता है, एक की जगह 1, यहाँ पे ए स्क्वायर होता है तो कैसे लिखते हैं, ये होता है वो दिस इज लॉग, कुछ नहीं लिखते, बस यही पहले यहाँ एक्स लिखो, फिर प्लस जो है उसको उठा के यहाँ रख दो। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस में था, यहाँ प्लस में है, तो यहाँ भी कुछ नहीं, वही है बच्चों, बस दिस इज लॉग, है ना, दिस इज एक्स प्लस जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही उठा के यहाँ पे रख दो, प्लस सम कांस्टेंट के, ठीक है। अब यहाँ दी ए होता है, ए स्क्वायर होता है तो बस यही आता है बच्चों, दिस इज लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट के। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आइए बच्चों देखिए, यहाँ पे यदि स्क्वायर रूट था तो क्या हो, साइन इनवर्स हुआ। यदि स्क्वायर रूट ना हो, यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना, ए स्क्वायर रूट था, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, और इसे करने के पहले हम पहले इसे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसको मालूम है आप लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्स के जगह यहाँ पे टेन थीटा, एक्स के जगह साइन थीटा पुट करो या कॉस थीटा। इसको करने के बाद हम लोग फॉर्मूला डिराइव हो जाता है बच्चों। तो ये क्या लिखा है, 1 अपॉन 1 इज 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो ये जो होता है बच्चों, दिस इज लॉग, है ना। ये क्या लिखा है, इसको ऐसा पढ़ो। इसको करने के पहले मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। ये लिखा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है बच्चों, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। तो इसको हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे, यहाँ पे होता है दिस इज 1 अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक है। दिस इज लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, ऊपर लिख दो अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट के। क्लियर है।
अब यहाँ देखो इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, बस साइन का डिफरेंस, माइनस का डिफरेंस है। यदि हम इससे माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों। और हम लोग को मालूम है कि यदि माइनस लॉग ए अपॉन बी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ए अपॉन बी है तो क्या हो जाएगा, लॉग बी अपॉन ए। तो बस यहाँ माइनस का डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/2a और ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज लॉग a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। कोई दिक्कत, क्लियर है, प्लस सम कांस्टेंट के, ठीक है बच्चों। तो बस यहाँ पे ये भी लिखेंगे, दिस इज 1/2 लॉग कितना हो जाएगा a प्लस एक्स, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1/2, यहाँ पे a क्या है, a इज 1 तो 2 इंटू a, 2 इंटू 1 2, दिस इज लॉग, और जस्ट इसका अपोजिट ये है, माइनस कॉमन लेंगे तो यही बन जाएगा बच्चों, है ना। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत, इसे हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, हाफ लॉग, या ये क्या है, मॉड है ना, इसको माइनस कॉमन भी लेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, हम लोग को मालूम है बच्चों tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या क्या लिखते हो 1/x स्क्वायर प्लस 1, दोनों बात एक ही है। तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये tan इनवर्स एक्स का है बच्चों, दिस इज tan इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट के, क्लियर है। तो ये कुछ ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या आएगा, दिस इज 1/a, ये 1/a आता है बच्चों, दिस इज tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट के, देखना बच्चों, ठीक है ना। लेकिन ये साइन के केस में यहाँ 1/a नहीं आता है, ठीक है ना, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए है। यहाँ पे 1/x का प्लस ए स्क्वायर क्या, 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है तो इसको रिवाइज कर लेना बच्चों, है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ हम लोग ऐसे करने वाले हैं कि dx अपॉन, यहाँ कांस्टेंट किस में है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन क्या नेगेटिव में, तो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस कुछ है ना कैपिटल एक्स स्क्वायर के टर्म में कुछ ऐसा फॉर्मुलेट होगा, फॉर्मुलेट होगा ये, ठीक है ना। फिर हम वहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फिर वहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, इसको देखते हैं ना। सबसे पहला काम क्या है, इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो बच्चों, क्या बना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, कोई दिक्कत। इसको हम थोड़ा और आगे देखते हैं बच्चों, दिस इज dx अपॉन, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, ये क्या है कुछ ऐसा, इसको थोड़ा हम करने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है x इंटू बी, हम कितना लें कि ये 2x आ जाए, तो b1 लेंगे बच्चों, है ना। तो b1 लिए तो प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 3, ये अपने मन से हम लोग ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, देखिए आइए, दिस इज dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, ये कितना हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 1, और इसको क्या करते हैं -4 कर लेते हैं बच्चों, चलेगा, दिस इज -4, तो ये क्या हो गया, -3 -1 -4, और ये माइनस से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो, दिस इज +4। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है ना, ठीक है बच्चों यहाँ तक। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या हो गया, दिस इज dx अपॉन, है ना, ये कितना आ गया, इसको माइनस, ये कितना आ गया, दिस इज 2 स्क्वायर माइनस, ये क्या लिखा है बच्चों, दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये फॉर्म कैसा हो गया बच्चों, देखो तो ये फॉर्म आ गया कुछ ऐसा, दिस इज a स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट के। तो ये क्या हो गया, x की जगह ये आ गया, ठीक है ना, और a की जगह क्या है, 2 है, a की जगह क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज, है ना, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, तो दिस इज x प्लस 1 अपॉन a 2 प्लस सम कांस्टेंट के, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, आइए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें 2 ऑप्शन दिया है बच्चों, या तो ये करो नहीं तो ये करो, ठीक है ना, हम लोग दोनों करते हैं, है ना, हम आपको दोनों हम समझा देते हैं। तो पहले चलो हम क्यों ना छोटा वाला कर ले बेटा, छोटा वाला कर ले ऑप्शन, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ ए डिफेक्टिव आइटम्स इन ए सैंपल ऑफ 2 आइटम्स ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, मतलब इसमें रिप्लेसमेंट नहीं करना है, एक बार उठा लिए तो उठा लिए, है ना। फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 6 आइटम, उसमें कितने आइटम्स है, 6 आइटम्स है, जिसमें बोला है विच इंक्लूड 2 डिफेक्टिव आइटम्स,
कितना आइटम डिफेक्ट है उसमें? 6 में 2 आइटम डिफेक्ट है, मतलब कहने मतलब 2 आइटम क्या डिफेक्ट है और 4 करेक्ट है, मतलब 4 मतलब गुड कंडीशन में है ना। 4 डिफेक्ट नहीं है, मतलब गुड है, इन गुड कंडीशन। 2 डिफेक्ट है और 4 गुड है, ठीक है ना, तो 4 अच्छा है। अब क्या बोल रहा है कि एज्यूम दैट द आइटम्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। मुझे क्या निकल? फाइंड द मीन नंबर ऑफ द डिफेक्टिव आइटम्स इन ए सैंपल ऑफ 2 आइटम्स ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन अनकंटेनिंग 6 आइटम विदाउट विच इंक्लूड्स 2 डिफेक्टिव आइटम। देखो मुझे क्या बोलना है कि फाइंड द, मुझे मीन वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, मीन वैल्यू निकालना है। कि कैसे मीन वैल्यू निकालना है कि मतलब 2 जो डिफेक्ट आइटम है ना, 2, देखो पहले बताया था मीन वैल्यू होता है क्या, सुनो पहले 1 मिनट। यदि मुझे मीन वैल्यू निकालना है, मीन वैल्यू तो ये होता है बच्चों, समेशन ऑफ, है ना, दिस इज पी आई एक्स आई, और यहाँ पे है ना आई कहाँ से जाएगा? 0 से लेके कितना? 2 डिफेक्ट आइटम है, तो पहले हो सकता है कि जब हम निकाले बच्चों तो एक भी डिफेक्ट आइटम ना निकले, दूसरी बार निकाले तो एक डिफेक्ट आइटम निकले और एक गुड आइटम निकले, ठीक है। थर्ड जब निकाले तो दोनों क्या है? डिफेक्ट आइटम निकले। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आ रहा है ना, 3 प्रॉबिलिटी आ रहा है, मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 डिफेक्ट आइटम, प्रॉबिलिटी गेटिंग 1 डिफेक्ट एंड 1 गुड आइटम, एंड सेकेंड में प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, 2 डिफेक्ट आइटम्स। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 0 टू कहाँ जाएगा? 2, 3 निकल रहा है ना, 1 2 3। जब x 0 मतलब एक भी ना निकले, मतलब x का मतलब क्या है? x मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग आइटम्स, है ना, प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग आइटम्स, है ना। तो यहाँ पे यदि मैं x 0 तो ये हो गया p0 x0 प्लस p1 x1 प्लस p2 x2। अब यहाँ पे देखो प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग है ना 0, प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 डिफेक्टिव आइटम इनटू, है ना, ये क्या है प्रॉबिलिटी, ये क्या है x0, ये मेरा हो गया 0 डिफेक्टिव आइटम्स, ये हो गया इसमें 1 डिफेक्ट आइटम्स, और प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिफेक्ट आइटम, ठीक है ना, प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिफेक्ट आइटम प्लस प्रॉबिलिटी मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिफेक्ट एंड 1 करेक्ट या गुड आइटम्स। और यहाँ पे क्या हो गया? P2 मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 2 आइटम्स डिफेक्टिव। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं बच्चों, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, है ना, P0 निकाल लेते हैं। P0 का मतलब क्या हुआ? दिस इज प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिफेक्ट आइटम, 2 प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, नो डिफेक्ट आइटम्स, नो डिफेक्ट आइटम्स, ठीक है ना। ये क्या हो गया? इक्वल टू, या तो इसको हम बोल सकते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 गुड आइटम, बोल सकते हैं ना इसे, क्लियर है। मतलब हम कोई डिफेक्ट, देखो मुझे जो निकालना मीन निकालना है बच्चों, मीन नंबर निकालना, किसका निकालना है? ऑफ 2 आइटम्स, है ना, 2 आइटम का निकालना है, डॉन 1 by 1, ठीक है ना। ठीक है, तो पहला क्या P0 मतलब क्या? प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफेक्ट आइटम, दैट मीन्स हमको 2 आइटम निकालना है, उसमें एक भी डिफेक्ट आइटम ना हो, तो दैट मीन्स दोनों आइटम कैसा हो मेरा? करेक्ट हो, मतलब गुड आइटम्स हो। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज, देखो अब मुझे 2 आइटम निकालना है, दोनों क्या डिफेक्ट ना हो, दैट मीन्स जो आइटम निकला कहाँ से निकला? 4C2 से निकला, और टोटल आइटम कितना है? 6 से 2 निकला, है ना, टोटल सैंपल स्पेस, है ना। ऊपर में क्या होता है? इवेंट, और नीचे क्या होता है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना है? मतलब सैंपल स्पेस निकलेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 में कितना निकाल रहे हैं हम? 2 ही निकाल रहे हैं ना, कितना निकाल रहे हैं? 2 निकाल रहे हैं। 6C2 क्या हुआ? सैंपल स्पेस हो गया, और 4C2 क्या हो गया? नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये इसको कैलकुलेट करो बच्चों, कितना आएगा? दिस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आएगा अपॉन ये क्या है? 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा बच्चों? दिस इज 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो कुछ कट रहा है, देख लो, ये कट रहा है, ये कट रहा है ना। और यहाँ से पहले इसको लिख लो, 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना है? 2 फैक्टोरियल इंटू ऊपर में 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल बच्चों। तो 4 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कटेगा, कितना बचेगा? 6 इंटू 5, ये 24 है, 6 से कटेगा 6 4 या 24, 4 फैक्टोरियल तो 24 है ना, फिर 2 से कटेगा 2, दिस इज 2 अपॉन
5, दिस इज 2/5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये हो गया P नॉट। ठीक है, अब देखिए P नॉट आने के बाद हम लोग P1 लिख लेते हैं। P1 का मतलब क्या हो बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डिफेक्ट एंड वन गुड आइटम, वन गुड आइटम, गुड आइटम। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब ऊपर में नंबर ऑफ इवेंट लिखेंगे बच्चों। इवेंट लिखेंगे तो क्या एक डिफेक्ट आइटम मिल रहा है, तो डिफेक्ट आइटम कितना, 2 से 1 आ गया गुना, और एक गुड आइटम आ रहा है तो 4 से 1 आएगा। ये नंबर ऑफ इवेंट हो गया। अपॉन सैम्पल स्पेस क्या 62, तो इसको लिखो 2C1 का 2, 4C1 का 4 अपॉन, यह आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा बच्चों, दिस अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल ऊपर लिख देते हैं, 2 फैक्टोरियल ऊपर लिख देते हैं। क्लियर है? 4 फैक्टोरियल से कटेगा तो 6 × 5 आएगा, है ना, और 6 से काटो, 2 3 जा 2 2 जा, तो क्या है 8/15। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है ना। अब आएगा क्या P2। P2 का मतलब क्या हो बच्चों, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, क्या आएगा 2 डिफेक्ट आइटम्स इक्वल टू, अब 2 डिफेक्ट आइटम किससे निकलेगा, 2 डिफेक्ट से ही निकलेगा बच्चों, है ना। तो ये ऊपर में क्या हो गया, दिस इज 2C2 अपॉन क्या आ गया 6C2 सैम्पल स्पेस इक्वल टू, ऊपर में 1 हो गया, नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो 4 फैक्टोरियल से कटेगा 6 × 3, 6 × 5, 2 से 3, तो क्या है, दिस इज 1/15। क्लियर है? ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक काम करना, आप लोग इसका फॉर्मूला लिखना है बच्चों, ठीक है ना। दिस इज क्या हो जाएगा, दिस इज नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, NE/NS। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये आ गया P1 P2 और P नॉट आ गया। अब इसका हम लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना, देखिए हम लोग इसका टेबल बनाते हैं बच्चों। PI XI हम लोग उल्टा लिख दिया है ना, पहले ऊपर वो लिखो फिर ये, दिस इज XI, दिस इज PI। तो पहला क्या है 0, है ना, फिर कितना आया PI कितना आ गया, P0 कितना आया बच्चों, P0 इज 2/5। ठीक है, फिर 1, ये कितना आया, दिस इज 8/15। फिर 2, ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया मेरे पास, है ना, 1/15। आपको देखना है कि बच्चों ये मेरा जो PI आया वो करेक्ट आया कि नहीं आया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, समेशन ऑफ PI इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज। तो चेक कर लो, ये 1/15, 8/15 तो 9/15, और ये क्या है 2/5, दैट मीन्स 6/15। 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो कितना 9/15 प्लस 6/15, तो 9 + 6 15/15 1 आया, यानी ये करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मीन लिख लेते हैं बच्चों। मीन क्या है, दिस समेशन ऑफ PI XI, और आई कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। तो कितना आ गया, 0 × 2/5 प्लस 1 × 8/15 प्लस 2 × 1/15, कितना आ गया बच्चों, दिस इज 0 10 10/15, है ना, तो 2/3, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया, है ना। ये क्या आया, मेरा मीन आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन ए सैंपल ऑफ 2 आइटम्स drawn 1 by 1 without replacement from an uncontaining 6 items। क्लियर है? योर आंसर इज 2/3, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम लोग, है ना, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आइए इसको देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं ना, ये क्वेश्चन क्या है, 3 फ्रेंड्स गो फॉर कॉफ़ी। 3 दोस्त है, वो लोग कॉफ़ी के लिए जा रहे हैं। दे डिसाइडेड हु विल पे द बिल बाय ईच टॉसिंग ए कॉइन एंड देन लेटिंग द ऑड पर्सन पे। देखो बच्चों, यहाँ पे एक कॉइन है, उसको टॉस कर रहा है, ठीक है ना। ऑड पर्सन पे का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो जैसे 3 दोस्त है यहाँ पे, है ना, कितना 3 दोस्त है,
ठीक है। अब 3 दोस्त है, पहला टॉस किया कॉइन, ये आ गया टेल, ये भी आ गया टेल, ये भी टेल आया, तो इसमें कोई पे नहीं करेगा। तीनों टेल आ गया, फर्स्ट राउंड में क्या तीनों टेल आ गया, मतलब ऑड पर्सन पे, दैट मीन्स ये 2% ऑड आ रहा है, 2% टेल आ रहा है और 1% ऑड आ गया, मतलब टेल हेड आ गया, तो हेड वाला पे करेगा। और 2% ये हेड आ गया, मान लो कि तीनों हेड आ गया, ये हेड आया, ये भी हेड आया और ये भी हेड आया, तो अभी भी कोई पे नहीं करेगा, 9% पे, 9% पे, यहां भी 9% पे। ठीक है बच्चों। अब मान लो ये हेड आया, सपोज ये टेल आया, ये टेल आया, ये टेल आया और ये हेड आ गया, तो ये पे करेगा, ये ऑड पर्सन आउट हो गया। क्लियर है। मान लो ये हेड आया, अब ये भी हेड आ गया, ये टेल आ गया, तो ये पे करेगा। मान लो ये टेल आया मतलब बात नहीं समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कौन पे करेगा, ये पे करेगा, ऑड पर्सन आउट, दिस इज पे, ऑड पर्सन पे, ये पे करेगा। मान लो ये टेल आया, ये हेड आया, ये हेड आया, तो ये पे करेगा। क्लियर है, ये क्लियर हो गया, मतलब ऑड पर्सन पे, मतलब ये हो गया। अब लिखा देयर इज नो ऑड पर्सन इफ ऑल 3 टॉसेस प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट। यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई भी देयर इज नो ऑड पर्सन इफ ऑल 3 टॉसेस प्रोड्यूसेस सेम, मतलब 3 टॉस किया और तीनों यदि सेम रिजल्ट आ गया, ये बताया जो, तो कोई भी पे नहीं करेगा। इफ देयर इज नो ऑड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड they make a second round of tosses and they continue to do so until there is an odd person। ये क्या बोला कि फर्स्ट हम टॉस, मतलब फर्स्ट राउंड में टॉस किए तो सब टेल आ गया, तो अब ऑड तो आया नहीं भी, वापस हम टॉस करेंगे, ये तब तक करेंगे जब तक 1% ऑड ना आ जाए। क्लियर है, ये हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 राउंड ऑफ टॉसेस आर मेड। तो ये बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा जब एग्जैक्टली हम 3 राउंड टॉस करेंगे, मतलब 3 राउंड टॉस करेंगे बस, मतलब एक में हेडेड आया, एक मान लो कि टिल्टेल आ गया, दूसरे में हेडेड आ गया, थर्ड में हो सकता है टिल्टेल एंड हेड आ जाए, मतलब 3 राउंड, एग्जैक्टली 3 राउंड में किसी ना किसी को पे करना होगा, उसका प्रोबेबिलिटी बताए। क्लियर है, कोई दिक्कत याद है? ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी है ना, होगा बच्चों, देखो प्रोबेबिलिटी पी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी है ना, देयर इज नो ऑड पर्सन इन फर्स्ट राउंड। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट राउंड में कोई भी ऑड पर्सन नहीं आया बच्चों, या इसको हम बोल सकते हैं बच्चों, दिस इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ये लिखा प्रोबेबिलिटी देयर इज नो ऑड पर्सन इन फर्स्ट राउंड, दैट मींस प्रोबेबिलिटी है ना ऑफ गेटिंग either टेल, ऑल थ्री मतलब जितना भी टॉसेस होगा वो सब क्या हो, या तो टेल होगा, नहीं तो या तो हेड आएगा और हेड इन फर्स्ट राउंड। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया बच्चों, तो क्या होगा, दिस इज देखो पहला क्या किया, टेल किया, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना, हाफ, दूसरा भी टेल किया हाफ, थर्ड टेल किया वापस हाफ, तो इसी तरीके से या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा, 2 तरीका हो गया है ना। तो ये हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू 2, ये कितना आ गया, दिस इज 1/4, 2 कटेगा 1/4, तो ये पी आ गया 1/4। तो पी क्या है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दे, हाँ प्रोबेबिलिटी देयर इज नो ऑड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड। ठीक है ना, अब हम लिखते हैं इसको P1 मान लो। ठीक है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी है ना, देयर इज ऑड पर्सन इन फर्स्ट राउंड, ये इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 माइनस प्रोबेबिलिटी देयर इज नो ऑड पर्सन इन फर्स्ट राउंड, 1 माइनस P, दैट मीन्स 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। सुनना, ये क्या है, P इक्वल टू 1/4 क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड पर्सन। अब P1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड पर्सन है बच्चों। अब देखो जैसे मुझे क्या बोला, एग्जैक्टली 3 राउंड में मुझे मिल जाना चाहिए, एग्जैक्टली 3 राउंड में मिलना चाहिए, इसका मतलब 2 राउंड में आपको नहीं मिला, कोई ऑड पर्सन नहीं मिला, थर्ड राउंड में जाके आपको मिला, इसका मीनिंग यही हुआ ना बच्चों, है ना। तो मेरा जो क्या था, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
तो मुझे क्या एग्जैक्टली 3 बोला ना कि एग्जैक्टली 3 राउंड में चाहिए, तो फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, तो फर्स्ट राउंड में क्या फर्स्ट राउंड में नो ऑड पर्सन गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो प्रोबेबिलिटी देयर इज नो ऑड पर्सन इन फर्स्ट राउंड, ये कितना है मेरे पास 1/4, तो फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, उसका प्रोबेबिलिटी 1/4, सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला, उसका प्रोबेबिलिटी क्या 1/4, और जाके कब मिला थर्ड राउंड में, तो थर्ड राउंड में प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग है ना 1% ऑड, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 3/4, तो कितना हो गया 3/64, दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, है ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है ना, ये क्या लिखा है, इवैल्यूएट है ना π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx। ठीक है बच्चों, ये लिखा है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों, जो मेरा जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया, इसका सम कितना हो रहा है 90 डिग्री, है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना, कुछ चेंजेस वाली बात है ना। जब भी ऐसा हो, मतलब ऐसा जब भी हो बच्चों, तो इसे क्या करना, आई एज्यूम कर लेना, दिस इज आई, कोई दिक्कत है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे किंग्स रूल मालूम है बच्चों? नहीं किंग्स रूल मालूम है तो ये मालूम तो जरूर होगा। यहाँ पे देखो बच्चों, है ना, हम लोग को मालूम है ये रूल, हम लोग 28 कर रहे हैं, a to b f(x) dx इक्वल टू होता है बच्चों, दिस इज a to b f of दिस प्लस दिस a प्लस b माइनस एक्स dx, ये होता है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं किंग्स रूल, किंग्स रूल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ से कर लेंगे बच्चों, देखो इसको हम लोग आई एज्यूम कर लेंगे। जब भी ऐसा 90 डिग्री कुछ बने बच्चों, तो ध्यान रखना थोड़ा कि हम लोग ये पहले इसको आई एज्यूम करके सॉल्व करेंगे, उसको आई एज्यूम कर लो बच्चों। तो आई कितना हो गया, दिस इज π/6 to π/3 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x, इसको फर्स्ट एज्यूम कर लो, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग किंग्स रूल, है ना, अप्लाई किंग्स रूल, किंग्स रूल अप्लाई करेंगे। आफ्टर अप्लाइंग आई कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज लिमिट तो ऐसे ही रहेगा π/6 to π/3 dx एज इट इज रहेगा बच्चों, अपॉन दिस इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, जहाँ पे क्या था, जहाँ पे f(x) है वहाँ पे f of a प्लस b माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 10 ऑफ π/6 π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कितना, दिस इज 90 माइनस एक्स, तो 10 90 माइनस एक्स कितना होगा cot x, तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज π/6 to π/3 dx अपॉन ये आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x। ठीक है, अब हम cot x को 10x में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग मालूम है cot x इक्वल टू क्या था 1/10x, तो इसको हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। दिस इज π/6 to π/3 ये dx अपॉन 1 प्लस ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा √10x। ठीक है, इसका एलसीएम लो, तो ये 10x आ गया, ऊपर में 10x चला गया बच्चों, तो ये कुछ ऐसा हो गया, देखो दिस इज π/6 to π/3, ऊपर में आ गया 10x और नीचे आ गया बच्चों 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये 10x यहाँ आ गया है ना, यानी 1 प्लस √10x या 1 प्लस √10x लिख दिया, ऊपर में ये आ गया, दिस इज आई, दिस इज ऑल्सो, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है, बोथ आर इक्वल, क्योंकि अप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। ठीक है, तो इसको सेकंड मान लो। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2, कोई दिक्कत? तो इधर कितना आ गया, i प्लस आई इज 2i, इधर कितना हो गया बच्चों, दिस इज, है ना, π/6 to π/3, लिमिट तो एक ही है, लिमिट एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं ऐड करने में, तो इसको अंदर अंदर ऐड करो, तो कितना आ गया बच्चों, देखो ये आ गया 1 अपॉन दिस 1/1 प्लस 10x प्लस ये कितना √10x अपॉन 1 प्लस √10x, और क्या है ये dx है। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, देखो 2i इक्वल टू π/6 to π/3, एलसीएम कितना आया 1 प्लस √10x, ऊपर कितना बना बच्चों, दिस इज 1 प्लस √10x। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिस इज dx, ये कट के कितना हो गया 1, तो ये दिस इज π/6 to π/3, ये हो गया dx। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करो, तो दिस इज x और लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट इज π/3, तो ये 60 माइनस 30, दिस इज 30,
दिस इज π/6। ये क्या आया, दिस इज 2i। तो मुझे i की वैल्यू चाहिए था ना, मुझे क्या चाहिए, i की वैल्यू चाहिए बच्चों, है ना। तो यहाँ से i निकाल लो, तो i कितना आ गया, दिस इज π/2। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। कहीं कोई दिक्कत है बच्चों, यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करो, कमेंट में भी लिख के दे सकते हो कि सर वापस समझा दीजिए, नहीं तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करो और धीरे धीरे इसको समझ लो, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर आ गया, कितना, π/12। अब हम लोग चलो देखते हैं बच्चों और वाला देखते हैं, है ना। अब हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए आइए ये क्वेश्चन हम लोग यहीं पे देख लेते हैं बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, 0 to 4, है ना, मॉडुलस ऑफ x - 1 dx। आपको जो मैं एक्चुअली मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना बच्चों, है ना, जो मैं लेक्चर लिया हूँ फंक्शन का, ठीक है। तो वहाँ पे जाके देख लें, मैं सारे ग्राफ इसका डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, मॉडुलस फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन और भी जितने भी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है उसका मैं सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हूँ बच्चों। तो आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है फंक्शन में वो जाके देख सकते हैं या ग्राफ में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, ये जो क्या मॉडुलस ऑफ x - 1, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है इसका ग्राफ भी तो हम लोग को मालूम होना चाहिए बच्चों। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1। तो क्रिटिकल पॉइंट 1 है, मतलब 1 से वो टर्न करेगा, 1 से क्या करेगा बच्चों, वो टर्न करेगा। दिस इज मॉडुलस ऑफ x - 1 का ग्राफ। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। हम लोग को मालूम है बच्चों कि इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होता है, जब ये खुद नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव जब होगा तो ये क्या खुलेगा, नेगेटिव। इसकी वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा, ठीक है ना। तो 1 के पहले ये 1 के लेफ्ट साइड, मतलब क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड बच्चों, लेफ्ट साइड मेरा नेगेटिव खुलता है। हम लोग को मालूम है क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड क्या खुलेगा, पॉजिटिव। यानी 1 के पहले क्या, कैसा ग्राफ खुलेगा, नेगेटिव, नेगेटिव x - 1 खुलेगा। 1 के जस्ट बाद क्या खुलेगा बच्चों, दिस इज पॉजिटिव x - 1। कोई दिक्कत है ना, ये क्या खुलेगा, जैसे पॉजिटिव x - और नेगेटिव x - 1। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ से इसका जो क्रिटिकल पॉइंट 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज पहले 0 से 1 ब्रेक होगा, तो 0 से जब 1 जाएगा तो कैसे खुलेगा, ये माइनस खुलेगा, -x - 1 dx। कैसे खुलेगा, ये नेगेटिव, क्योंकि 1 से पहले कोई वैल्यू रखो, 0 रखो, तो 0 - 1 नेगेटिव आया, तो ये क्या खुलेगा, नेगेटिव। अब 1 के बाद कहीं भी चले जाओ, 1 के बाद इन्फिनिटी तक जाओ, ये क्या खुलेगा बच्चों, दिस इज पॉजिटिव, है ना। तो +1 to 4 ये कैसा खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, dx। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, है ना। बस इसके वैल्यू लिखो। तो ये हो गया 0 to 1, ये हो गया -x + 1 dx, है ना, प्लस ये हो गया दिस इज x²/2 -x, है ना। और ये 1 to 4 ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज -x²/2 और ये +x, और ये कहाँ 0 to 1। कोई दिक्कत है ना। इसकी वैल्यू 4 रखो तो क्या 16/2, दिस इज 8 - 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 -1 दैट इज -1/2। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों कितना आया। तो ये 1 रखेंगे तो बच्चों कितना आएगा, -1/2 +1, तो दिस इज हाफ। अपर लिमिट ये आया बच्चों, माइनस लोअर लिमिट में क्या रखेंगे 0, तो ये 0 पूरा बन गया, प्लस इधर क्या आ गया बच्चों 8 - 4 इज 4, अब माइनस प्लस हाफ। कोई दिक्कत, देखो अब ये +1/2 ये 1 बन गया, +4 दिस इज 5, योर आंसर इज 5। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है ना। यदि इससे प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और अच्छे से इसको देखें स्टेप बाय स्टेप, और नहीं तो मेरा एक वीडियो है फंक्शन नाम का एक वीडियो है, मैं जाके आप सर्च कर सकते हैं बच्चों, उसमें सारा डिटेल में हम लोग ग्राफ डिस्कस किए हैं। क्लियर है बच्चों। तो चलिए आप नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बच्चों। तो इसमें भी 2 ऑप्शन है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, देखो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन भी आ रहा है तो इसको ध्यान रखना, ऑप्शन मतलब एक ही टॉपिक से आ रहा है। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑप्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है। यहाँ पे हम लोग जो देखे थे क्वेश्चन नंबर 28 वो क्या था, डेफिनेट इंटीग्रेशन से दोनों था। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, मतलब इस फॉर्मेट ऐसा है कि जो भी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, वो उसी चैप्टर का ही होगा। मतलब यहाँ पे कोई भी चैप्टर स्किप आप नहीं कर सकते, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते आप, मतलब वो चैप्टर आपको पढ़ना मस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों।
ठीक है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, है ना। चलिए आइए हम ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आइए देखते हैं बच्चों, है ना। इसको लिखो y dx, और ये इसको उधर ले जाता है, इसको उठा के उधर ले जाता है बच्चों, है ना। तो उधर क्या हो गया, माइनस x माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज dy। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इधर क्या करते हैं, इसको ओपन करो थोड़ा, ये क्या है, माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। कोई दिक्कत बच्चों, दिस इज वाई डी एक्स, इसको उठा के इधर ले आओ बच्चों। तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चों, बताइए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, वेरी गुड। तो देखो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले क्या होगा, जब एक्स के रिस्पेक्ट पे करेंगे बच्चों, है ना, तो क्या आएगा, वाई एज इट इज रहेगा और डी एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स। फिर जब एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, जब वाई का डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई, ठीक है। तो ये किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। कोई दिक्कत याद है बच्चों, ठीक है। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, दिस इज वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ से डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना निकलता है, हम लोग को मालूम है बच्चों, डी एक्स का इंटीग्रेशन निकलेंगे तो एक्स निकलेगा, ये वाला निकलता है। उसी तरीके से डी इसका इंटीग्रेशन कितना निकलेगा, एक्स वाई प्लस हम कांस्टेंट, बाद में कांस्टेंट वो लगा देंगे सबके लिए, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी वाई के रिस्पेक्ट, तो दिस इज वाई क्यूब बाई 3 प्लस हम कांस्टेंट के, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत, देखो बच्चों इसके लिए देखना थोड़ा, ठीक है ना। अब ऐसे यदि मान लो ये ऐसा रहेगा, डी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन, यदि वाई स्क्वायर होता तो इसको क्या लिखते बच्चों हम लोग, है ना, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ, है ना, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ, ये वाई डी एक्स है ना, माइनस एक्स डी वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्या वाई डिफ्रेंशिएट हुआ, सेकंड में अच्छा फर्स्ट एक्स डिफ्रेंशिएट हुआ, वाई इज यहाँ वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। दिस इज डी एक्स अपॉन वाई, है ना। पहले ऊपर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे एज इट इज, नीचे एज इट इज, ऊपर का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर एज इट इज, नीचे का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन, नीचे का स्क्वायर करते हैं ना, डी यू अपॉन वी का, है ना। तो इसको हम लोग ये भी लिखते हैं, तो इसको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना, कहीं कहीं आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये भी है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इतना दिया हुआ है ना। तो देखें, तो यहाँ से कितना बच्चों, दिस इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, है ना। तो क्या ये हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, दिस इज एक्स डी वाई, पहले कौन डिफरेंशिएट हुआ, वाई, और एक्स कांस्टेंट है, यानी एक्स मतलब सेकेंड बार में डिफरेंशिएट हुआ है, तो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से तो कर देखते हैं, पहले ऐसा करके यदि ऐसा हो जाए तो अच्छा है। तो ये कितना हो गया, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यदि बाहर निकालते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाहर निकलेगा अपॉन एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, दिस इज डी एक्स। ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को, है ना। तो देखो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ मतलब वाई अपॉन एक्स, मतलब इसी का फंक्शन यहाँ बना बच्चों, तो क्या हम इसे उठा के यहाँ नीचे ला सकते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं बच्चों, है ना। देखो तो डी वाई अपॉन, ये बहुत ही शॉर्ट तरीका हो गया बच्चों। एक तरीका और बता देते हैं आपको, ठीक है ना, इसको देख लो पहले, एक तरीका और बता देंगे आपको। दिस इज मेथड 1 लिख लेना आप, है ना, मेथड 2 भी बता देंगे। और ये कितना आ गया, इसको पूरा उठा के नीचे ले आओ बच्चों इसका, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और उधर क्या बचा बच्चों, दिस इज 1 अपॉन एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखना बच्चों, एक चीज़ मुझे बताओ कि डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो इंटीग्रेशन, अभी आपको इंटीग्रेशन बताया था, है ना। अभी जो ये सेक्शन बी स्टार्ट किया था, उस सेक्शन सी स्टार्ट किया, उसमें बताया था इंटीग्रेशन का बच्चों। तो ये क्या लिखा हो बता सकते हो, दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट के, यही बताया था ना आपको।
ठीक है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो ये क्या हो गया बच्चों, देखो, है ना, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इसको यदि हम कैपिटल एक्स एज्यूम करते तो ये भी क्या है, कैपिटल एक्स है। तो जब हम इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट बोथ साइड, इसका मैं सेकंड भी बता देता हूँ बच्चों, है ना। सेकंड तरीका क्या है इसका मैं बता देता हूँ, मेथड सेकंड, है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज डी वाई अपॉन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये क्या आ गया बच्चों, दिस इज, है ना। इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ये समझ में आ गया ना आपको, है ना। इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ बच्चों, देखो, देखो बच्चों, तो ये कितना आ गया, है ना, ये आ गया दिस इज लॉग ऑफ, है ना, लेक्स, एक्स का मतलब वाई अपॉन एक्स प्लस जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो लिखो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट के। यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चों, बताओ, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो रही हो कि इसको समझने में, है ना, तो इसके जगह मैं तो कुछ दूसरा तरीका आपको बताऊंगा, आप घबराओ मत। तो ये कितना हो गया, ये हो गया यदि मैं इसको थोड़ा अच्छे से करना चाहूँ तो दिस इज लॉग ऑफ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये समझ में आया बच्चों। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखे और एक्स स्क्वायर नीचे से स्क्वायर रूट से बाहर निकले तो 1 अपॉन एक्स बना, और इसको उठा के ले आओ माइनस लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू के। तो यहाँ से थोड़ा हम लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं बच्चों, ये आ गया दिस इज वाई प्लस, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स आया, दिस इज माइनस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू के, ठीक है। तो ये दिस अपॉन दिस आएगा तो नीचे कितना हो गया, दिस इज लॉग ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका एक्स यहाँ आएगा एक्स, और इसका एक्स यहाँ आ जाएगा बच्चों इक्वल टू के, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, दिस इज वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई के पावर के। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, दिस इज वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई के पावर के को कुछ लिख लो सी या बढ़ा के लिख दो इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसका हम आपको सेकंड मेथड आपको हम बता देते हैं, देखिए आइए इसका हम सेकंड मेथड देखते हैं बच्चों। मेथड सेकंड, चलो यहाँ से चलते हैं ना, क्या लिखा हुआ है, दिस इज एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये लिखा है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए इसको उठा के उधर सब डी एक्स इसको उठा के उधर ले जाओ, तो एक्स डी वाई इक्वल टू ये क्या हो गया, दिस इज वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत, ये डी एक्स उधर गया और डी एक्स कॉमन आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए ये डी एक्स को उठा के इधर ले आओ, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये एक्स को नीचे ले जाओ तो वाई अपॉन एक्स बचा प्लस इधर भी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज वाई अपॉन एक्स प्लस, है ना, दिस इज वाई अपॉन एक्स प्लस ये कितना आ गया, यहाँ से डिवाइड दे दो तो ये आ गया, ये एक्स स्क्वायर जाएगा तो 1 बचा प्लस दिस इज वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया बच्चों। अब यहाँ पे वाई अपॉन एक्स को क्या एज्यूम कर लेंगे हम लोग, वी एज्यूम कर लो, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, दिस इज वी एक्स, ठीक है। इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पहले एक्स एज इट इज डी वी अपॉन डी एक्स प्लस, है ना, वी एज इट इज और डी एक्स अपॉन डी एक्स तो 1 हो गया। तो चलिए अब हम लोग, है ना, हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और वाई अपॉन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, वी, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये पुट करेंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम 1। क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या रखेंगे बच्चों, दिस इज एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इक्वल टू, ये क्या हो गया, दिस इज वी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर है? तो देखिए v से v कटा है ना, ये बना x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। तो ये वाला v नीचे ले आएंगे और dx ऊपर ले जाएंगे। देखो ये आ गया दिस इक्वल टू, ये आ गया dx अपॉन x, ठीक है ना। तो ये बच्चों कुछ कैसा बना, देखो तो यदि आप देखो ध्यान से तो कुछ ऐसा बना, v की जगह क्या लिखे हैं, y अपॉन एक्स, तो v की जगह y अपॉन एक्स हो गया और 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही है ना। अब हो गया, इसको इंटीग्रेट करो, कितना आ गया ये, दिस इज लॉग ऑफ, है ना, लॉग ऑफ, है ना, v प्लस जिसको इंटीग्रेट किया वही लिखो इक्वल टू दिस इज लॉग ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट के। तो यहाँ से पुट कर दो बच्चों v का वैल्यू, दिस इज y अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस इज लॉग ऑफ x प्लस सम कॉन्स्टेंट के। देखो वही आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो ये जो लिखा बच्चों, ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ देखो, है ना। आप ऐसे करो ऐसे करो, उसके बाद क्या करें, यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? आप ऐसे करो या ऐसे करो, ऐसे क्या होगा, दोनों मतलब दोनों में टाइम तो सेम ही लगा, है ना। तो आपको जैसा स्ट्राइक करे वैसे करो आप बच्चों। क्लियर है? नंबर 30 देखते हैं, ठीक है। आइए, तो जो बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले बच्चों, है ना। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ये बहुत ही आप लोग जानते हो कि कितना ये इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है या इम्पॉर्टेंट जो चल रहा है बच्चों, है ना। क्योंकि देखो सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होगा बच्चों बिल्कुल यही फॉर्मेट होगा बच्चों, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन भी ऐसा ही हो, मतलब क्वेश्चन ऐसा ना डाटा चेंजेस हो बस। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है बच्चों और काफ़ी यूज़फुल है। तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, है ना। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर लिखें बच्चों। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक चाहिए कि सर मुझे ये टॉपिक बना के दीजिए अभी, तो मैं वो टॉपिक आपको बना के दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखें कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, है ना। चलिए तो क्या है 30 सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये इसको क्या बोलते हैं, एलपीपी भी बोलते हैं ना। ग्राफिकली मैक्सिमाइज, किसको मैक्सिमाइज करना है, मेरा मेन मोटो क्या है, इसको मैक्सिमाइज करना, ये ऑब्जेक्टिव है मेरा, है ना। सब्जेक्टिव कंडीशन क्या दिया है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, x इज लेस देन इक्वल टू 40, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो मुझे इसे क्या करना, इससे पहले मुझे ड्रॉ करना होगा बच्चों। मुझे फिजिबल रीजन मुझे क्या चाहिए, पहले फिजिबल रीजन चाहिए। फिजिबल रीजन मिलने के बाद उसका हम कॉर्नर पॉइंट देखेंगे और उस कॉर्नर पॉइंट पे ही मेरा क्या होता है, मेरा आंसर होता है, या मेरा जो मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, वो मेरा जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कहाँ, कॉर्नर पॉइंट पे ही निकलता है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं बच्चों, देखते हैं। इसे हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलो हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चों रफली, है ना। ये क्या लिखा है, दिस इज एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 200। तो आप इसको ऐसा समझो कि क्या लिखा हुआ है, दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 200। क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 200। इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जब y 0 तो x 200, जब x 0 तो y 200, मतलब 200 पे ये कट करेगा। तो मान लेते कि यहाँ 200 और यहाँ 200 है, दिस इज 200 और दिस इज 200, ठीक है, कोई दिक्कत। ये अब ये क्या लेस देन, तो लेस देन जब भी होगा तो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिखना है बच्चों, है ना। और क्या लिखना है, यहाँ पे 200 लिख दो, दिस इज 200। और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये जरूर लिखना है, x प्लस वाई, है ना, लेस देन इक्वल टू 200। कोई दिक्कत, आपको ऐसे मेंशन करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे फिजिबल रीजन कैसे चाहिए, आप जब ऐसे मेंशन करोगे इसका मतलब क्या हुआ है कि ये रीजन जो है ये पूरा ये रीजन आया, ये पूरा रीजन आएगा इसका। क्लियर है? तो ये मुझे एरो दिखा रहा है कि ये किधर जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ओरिजिन की साइड जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 40। अब एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 40। तो ये 40 कहाँ है, मान लो तो 40 यहाँ है बच्चों, कोई दिक्कत। तो x इक्वल, इसको ऐसा समझो कि x इक्वल टू 40 का लाइन ड्रॉ करना था। x इक्वल टू 40 का लाइन क्या हुआ, ये होगा, ठीक है, दिस इज 40। अभी क्या लेस देन, यानी मतलब टुवर्ड्स, ये भी क्या हो रहा है, ओरिजिन जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये रीजन पूरा ये हो गया बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज x इज लेस देन इक्वल टू 40। आपको ये दिखाना है ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है,
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो मान लो 20 यहाँ है, ये क्या है, ये दिस इज 20। अब इसकी वैल्यू क्या, ग्रेटर देन है ना, तो ये क्या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ये क्या होगा, दिस इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये किसका लाइन है, दिस इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, मतलब ये रीजन आ गया। देखो नेक्स्ट क्या है, y शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी y इक्वल टू 0 का लाइन क्या हो गया, एक्स एक्सिस खुद क्या है, ये y इक्वल टू 0 का लाइन है। y 0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे, तो y मतलब एक्स एक्सिस किसको शो करेगा, y इक्वल टू 0 लाइन को शो करेगा। अब y की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ऊपर, y के सारे वैल्यू कैसे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो दिस इज y शुड बी ग्रेटर देन 0, ये हो गया y इज ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत बच्चों, याद है। अब मुझे देखना है रीजन, मेरा जो कॉमन रीजन है कौन सा आया, मेरा जो कॉमन रीजन आएगा वो क्या आएगा, देखो बच्चों, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो मेरा रीजन क्या होगा, ये मेरा कॉमन रीजन हो जाएगा, दिस इज द कॉमन रीजन, ये मेरा कॉमन रीजन होगा। आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं होगा, तो मैं दिखा देता हूँ। देखो इस रीजन में ये तो नहीं आ रहा ना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस रीजन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रीजन क्या है, उधर चला गया, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, बचा ये रीजन बचा, क्योंकि जो फिजिबल रीजन होगा वो ऑलवेज है ना, ऑलवेज कहाँ होगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों, ठीक है। अब ये रीजन देख लेते, ये आएगा कि नहीं आएगा, तो ये रीजन नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 40, यानी ये रीजन इधर आ, मतलब इसका कोई कॉमन रीजन यहाँ पे नहीं हुआ, यानी आपको फिजिबल रीजन क्या हो गया बच्चों, दिस इज द फिजिबल रीजन। अब इसे कॉर्नर पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट है, 2 है, 3 है, एक यहाँ पे 4 है। तो चलिए यहाँ का तो मुझे मालूम है, ये क्या, दिस इज 20,0, 40,0, मुझे ये दो ढूंढना है बच्चों। तो ये कैसे ढूंढेंगे, देखो तो ये यहाँ का पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है ये लाइन और ये लाइन के बीच में, तो ये लाइन क्या है, ये लाइन हो गया x प्लस वाई, इसको हम ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 200 का लाइन है ये, और जो ये लाइन है किसका है बच्चों, x इक्वल टू 20 का है, तो x 20 हो गया, तो y कितना हो जाएगा, y इज 180। कोई दिक्कत, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों, दिस इज 20,180। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए वापस देखते हैं, ये कौन सा लाइन है, अब यहाँ क्या है, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन क्या है, वापस x प्लस वाई इक्वल टू 200 का लाइन है, और ये लाइन क्या है बच्चों, x इक्वल टू 40 का लाइन है, तो x इक्वल टू 40 यहाँ पुट करें तो y कितना निकलेगा, 160। तो यहाँ कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों, दिस 40,160। तो मेरा सारा कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे निकल गया बच्चों, ठीक है ना, सारे कॉर्नर पॉइंट निकल गए। मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो जिस कॉर्नर पॉइंट में मेरा जेड मैक्सिमम देगा वही मेरा सॉल्यूशन पॉइंट होगा, वही क्या होगा, मेरा सॉल्यूशन पॉइंट होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं 1 बाई 1। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया है ना, 1 बाई 1 चेक करते हैं बच्चों। चलो पहले हम लोग 20,180 पे चेक कर लेते हैं, है ना। तो जेड कितना हो गया 400 इंटू 20 प्लस 300 इंटू 180, तो ये हो गया बच्चों देखो 3 जीरो है ना, यहाँ पे 3 जीरो, तो 1000 हम लोग निकालने बाहर, है ना। अंदर क्या बचा 8 प्लस ये क्या बचा बच्चों, दिस इज 54, ये आ गया 62 इंटू 1000, ठीक है। जेड ये आ गया फर्स्ट में। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड हम लोग कॉर्नर पॉइंट ले लेते हैं 40,160, है ना। सेकंड लेते हैं 40,160, इसमें देख लेते हैं जेड कितना आ रहा है बच्चों। तो जेड इक्वल टू कितना आएगा 400 इंटू 40 प्लस 300 इंटू 160। तो वापस देखो 2 और 1 3, यहाँ पर 2 और 1 3, तो 1000 हम लोग कॉमन बाहर निकाल लें बच्चों। अंदर क्या बचा 16 प्लस दिस इज 48, ये कितना आ गया 50, दिस इज 64 इंटू 1000। चलो इसमें जेड इतना आ गया बच्चों, है ना। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट कितना है 20,0, है ना, 20,0। तो जेड कितना आ गया 400 इंटू 20 प्लस 300 इंटू 0, ये हो गया 8000, ठीक है। नेक्स्ट 40,0, यहाँ पे जेड कितना आएगा बच्चों, दिस इज 400 इंटू 40 प्लस 300 इंटू 0, ये कितना आ गया 16,000 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था बच्चों, मैक्सिमाइज का। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा दे रहा है, देखो 62,000 है, ये 64,000 है,
ये कितना हो गया, दिस इज 8000 और दिस इज है ना, दिस इज 16000। तो ज़्यादा कौन है इसमें बच्चों, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो योर सॉल्यूशन पॉइंट इज 40,160। यहाँ पे z मैक्सिमम ये हो गया एंड दिस इज द सॉल्यूशन पॉइंट। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, दिस इज z मैक्स, दिस इज द आंसर, है ना। और सॉल्यूशन पॉइंट यदि बोलेगा कि बताओ सॉल्यूशन पॉइंट कौन सा है, तो ये 40,160 इज योर सॉल्यूशन पॉइंट एंड z मैक्सिमम इज 64,000। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, चले समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, है ना। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं बच्चों। यहाँ क्या लिखा है, फाइंड एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के पहले ये ध्यान रखना कि ऊपर में डिग्री कितना है 3, नीचे डिग्री क्या है 2 है, तो यानी ऊपर का डिग्री नीचे से बड़ा है। तो क्या करेंगे हम इसको इसमें डिवाइड दे देंगे बच्चों, क्लियर है। इसमें क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड देंगे, ठीक है। या तो ये टर्म हम ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो दोनों जो भी कर सकते हो करो, आप डिवाइड ही दे दो, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो डिवाइड दे दो। ये कितनी बार बचाएगा बच्चों, पहले हम लोग हाईएस्ट डिग्री काटना होता है तो एक्स से मल्टीप्लाई करो, दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस प्लस ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, बचा कितना 1, है ना। तो क्या हम ये लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये कैसे लिखते हैं, ये ऊपर ये इधर और ये इधर, दिस इज 1 प्लस, है ना। ये कैसे लिखते हो, नहीं, और दिस इज ये, है ना, दिस इज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिखेंगे ना बच्चों, है ना। दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ये यहाँ एक्स क्यूब, है ना। ओके नहीं 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 नहीं, हम यहाँ गलती की बच्चों, है ना। रुको एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स का माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, है ना बच्चों। तो हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हाईएस्ट डिग्री कटना होता है, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन ये माइनस दिस इज प्लस, ये कटा और ये कितना आ गया, दिस इज 2x प्लस 1। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, है ना। अब ये क्या हो गया, ये छोटा डिग्री हो गया, ये बड़ा डिग्री है, ये कटेगा नहीं वापस, तो हम लोग क्या लिखेंगे फर्दर हम लोग एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख लेंगे, ये यहाँ पे आएगा बच्चों, दिस इज एक्स प्लस ये ऊपर ये नीचे, दिस इज 2x प्लस 1 अपॉन, ऐसे ही करते हैं ना बच्चों हम लोग। समझ में आ गया, ये क्लियर है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग बच्चों, है ना। देखिए तो ये हो गया, इसके जगह हम लोग ये लिख लेते हैं, लिख लो यहाँ पे, है ना। ये कितना आ गया, दिस इज एक्स प्लस, इसको थोड़ा और फर्दर हम लिख लें बच्चों, देखो ये आ गया एक्स प्लस, तो क्या हम दिस डिवाइडेड बाय दिस लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं ना बच्चों, ये कोई दिक्कत। यहाँ पे मैंने ये सोचा बच्चों कि क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, बिल्कुल बैठा है ना। तो आइए हम एक फॉर्मूला बताते हैं आपको, दिस इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज dx। अब सबको अलग अलग लिख लो बच्चों, दिस इज x प्लस दिस इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। कोई दिक्कत याद है बच्चों। चलो x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब यहाँ पे देखना बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला बता रहे हैं, देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको फर्स्ट लेक्चर मतलब जब सेक्शन ए बता रहा था वहाँ पे बताया था बच्चों। वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ नीचे क्या है एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हो, तो ये होता है दिस इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो यहाँ पे ये लिख देना बच्चों यहाँ पे, और ये आंसर सीधा लिख देना, दिस इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये क्या है शॉर्ट आंसर टाइप है बच्चों, इसमें आपको टाइम ज़्यादा नहीं है। और ये क्या आ गया बच्चों, ये इसका भी फॉर्मूला बताया था बच्चों अभी, है ना, सेक्शन जब सी स्टार्ट किया था। तो ये क्या है, दिस इज लॉग ऑफ 1/2a, 1/2 लॉग ऑफ दिस इज x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 सम कांस्टेंट के। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, है ना। चलिए दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इसको फर्दर यदि सॉल्व करना चाहते हो तो फर्दर सॉल्व होगा बच्चों, नहीं तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो इसे, ठीक है। चलिए आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया हो बच्चों, और आप लोग काफ़ी इन्जॉय किए होंगे इसे, है ना। तो
ये बच्चों ये जो क्वेश्चन सारे सॉल्व किए इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है ना, जो आप अपने दोस्तों को भी बताएं बच्चों, दोस्तों के बीच में शेयर करें, है ना, उसे ये वीडियो दिखाएं, ठीक है। और मज़े में पढ़ते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें बच्चों, और बस मज़े में पढ़ते रहें और बिल्कुल टेंशन युक्त, मतलब टेंशन मुक्त, युक्त नहीं, टेंशन मुक्त, है ना, नो टेंशन ओनली अटेंशन, ठीक है। चलिए बच्चों, है ना, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए और पढ़ाई करते रहिए बच्चों। चलिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, जय हिंद।